अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबुल याशमी। कुछ दिन से मैं सही तरीके से आपको मार्केट के बारे में अपडेट नहीं कर सका, कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से और कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। तो आज हम क्रिप्टो मार्केट का बड़ी डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के आपको। और अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कुछ सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछा करें, क्योंकि मुझे सवालों का रिप्लाई करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, और हमारी एंट्री और एग्ज़िट जो है वो कहाँ पे बनने चाहिए। सबसे पहले ये जो खबर होती है ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के पंप करने के लिए या डंप करने के लिए। जो फेड के इंटरेस्ट रेट हैं, इनका जो डिसीजन है वो तो अभी जो लग रहा है वो ये है कि जो कंसेंसस है कि 5% तक जो इन्फ्लेशन है वो हो सकती है मार्केट के अंदर। मतलब जो महंगाई है उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं वो 5% तक हो सकते हैं। अभी 4.75 है, मतलब 25 बेसिस पॉइंट जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर तो ये 5% तक जाती है, जो कि कल मतलब एक दिन और 7 घंटे के बाद ये रिपोर्ट आएगी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको फौरी अपडेट कर दूं। तो जैसे ये रिपोर्ट आएगी, या तो BTC बहुत ज़्यादा पंप कर सकता है या डंप भी कर सकता है। अगर ये 5% से ज़्यादा आ जाते हैं, 5.2 या 5.5% आ जाती है जो इंटरेस्ट रेट है, तो फिर हमें मार्केट जो है वो बहुत बुरी हालत में देखने को मिल सकती है। वैसे अभी की अगर बात करते हैं तो नैस्डैक के अंदर हमें एक डबल बॉटम की पोजीशन देखने को मिली है यहाँ पे, और ये इसकी नेकलाइन है यहाँ वाली, और उसके बाद मार्केट जो है वो कुछ इस तरह का बिहेव कर सकती है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये बिहेवियर मार्केट का हो सकता है। नैस्डैक और S&P 500 इनको बहुत हद तक BTC फॉलो करता है। तो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज का एनालिसिस किए बिना हमें BTC की सही तरीके से समझ नहीं आती। अभी नैस्डैक जो है वो काफ़ी दिन से हमें पंप करता हुआ नज़र आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 7% नैस्डैक के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ये बहुत अच्छी खबर है, और एक डबल बॉटम बना है तो ये ऊपर ले जाने वाली भी एक सिचुएशन बन रही है। मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। वहीं पे अगर हम S&P 500 को देखते हैं, अच्छा यहाँ पे नैस्डैक के अंदर एक चीज़ रह गई थी कि हम अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, 20, 50, 100 एंड 200 की मूविंग एवरेज लगाते हैं, ये सारी की सारी जो मूविंग एवरेज है वो आपको मार्केट के नीचे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। मार्केट इसके ऊपर ट्रेड हो रही है। और अगर हम S&P 500 के अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, वो सारी की सारी मूविंग एवरेज ऊपर है और मार्केट नीचे है, अभी तोड़ के ऊपर जाना बाकी है। अगर ये S&P 500 भी बुलिश हो जाता है तो फिर तो बिटकॉइन को बुलिश होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम डॉलर के इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स हमें कंटिन्यूसली जो है वो नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इसका नीचे गिरना जो है ये बहुत अच्छा एक सिम्टम है, बहुत अच्छी अलामत है मार्केट के लिए। मार्केट ऊपर जाएगी और हमारी जो एंट्री और एग्ज़िट है वो इसी के हिसाब से होनी चाहिए। डॉलर को जो एक सपोर्ट मिलेगी वो 101.4 के ऊपर मिलेगी, और वहाँ पे जाके डॉलर जो है वो थोड़ा बहुत हमें बुलिश दोबारा से नज़र आ सकता है। तब तक हम BTC के ऊपर थोड़ा बहुत एतमाद कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक कॉइन आपके साथ शेयर किया था, कोनो, और ये कोनो जो कॉइन है इसके अंदर बहुत लोग जो हैं वो बहुत प्रॉफिट बना चुके हैं। बार बार ये देखें 100%, 70%, 40% तक की जो प्रॉफिट है वो देखें, यहाँ पे 70% है, यहाँ पे देखें ये 40% है, यहाँ पे देखें ये भी तकरीबन 40% है। उसके बाद ये वाली प्रॉफिट देखें 130% है, और ये छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स हैं इनको अगर आप देखते हैं तो 17-18%, 10% की जो प्रॉफिट है वो डेली लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। और मुझे इस वजह से ये कॉइन बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इसको होल्ड लाजमी करूँगा, और मैं कर भी रहा हूँ। और आप भी इसको लाजमी चेकआउट करें। इसकी जो सप्लाई टोटल मार्केट में आ चुकी है, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, क्योंकि आप में से अक्सर लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा कॉइन होना चाहिए। तो मेरी नज़र में अगर मार्केट बुलिश होती है, ऑल टाइम हाई की तरफ BTC दोबारा जाता है, तो ये एक ऐसा कॉइन है जो आपको $5-6 के ऊपर देखने को मिल सकता है। और अगर ये $5-6 के ऊपर देखने को मिलता है तो ये 20,000% आलमोस्ट ये ऊपर आपको देखने को मिलेगा। खैर, आगे चलते हैं। टोटल मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो 33% हमें मार्केट में बेहतरी नज़र आई है। मार्केट कैप के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और अपनी एक जो रेजिस्टेंस थी जो बहुत अरसे से चल रही थी 1.07 की, उसको तोड़ के 1.14 के ऊपर ट्रेड हो रही है मार्केट। टोटल मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, रेजिस्टेंस एरिया जो है वो हमारा यहाँ पे बनता है ऑलमोस्ट, मैं आपको बना के दे देता हूँ, ये देखें। तो अपनी रेजिस्टेंस एक जो है वो तो तोड़ दी है मार्केट ने, जहाँ बड़ी रेजिस्टेंस थी। उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के अगर मार्केट ऊपर जाके रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाती है तो कमाल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, और मार्केट में हमें बहुत सारी जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगी। अब चलते हैं
पहले डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस हमें आल्ट कॉइन सबसे ज़्यादा बीटीसी की डोमिनेंस में हमें बेहतरी नज़र आई है। ये देखें 11% बीटीसी की डोमिनेंस में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और ये क्यों हुआ है? लोगों का एतमाद सबसे ज़्यादा बीटीसी के ऊपर जा रहा है। आल्ट कॉइन से लोग जो हैं वो पैसे निकाल के बीटीसी के अंदर जो हैं वो लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम अथीरियम को देखें तो ये देखें बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और अथीरियम की डोमिनेंस हमें नीचे आती हुई नज़र आ रही है। तो अथीरियम बहुत सारे लोगों का फेवरेट कॉइन हो सकता है, लेकिन बीटीसी के मुकाबले में कभी भी आप इसको मत समझिएगा। कोई वक्त शायद ऐसा आएगा जब अथीरियम जो है वो हमें बीटीसी के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल नज़र दौड़ाएँ तो हमें बीटीसी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर करनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बीएनबी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो वो भी आपको नज़र आ रही है कि हमें उसके अंदर भी हमें एक जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट भी है 4.5 के ऊपर। तो यहाँ पे एक सपोर्ट अगर बीएनबी लेता है तो उसके बाद ऊपर जाने में थोड़ी बहुत हमें जो है वो हलचल नज़र आएगी बीएनबी कॉइन के अंदर। अब चलते हैं हम बीटीसी का जो है वो चार्ट का एनालिसिस करते हैं। बीटीसी के रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगी और ये पहले सपोर्ट बनी हुई थी। ये वाला जो एरिया ये सपोर्ट बना हुआ था और मैंने आपको बताया था कि यही एक रेजिस्टेंस एरिया भी बनेगा। और ये ऐसा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है कि यहाँ से 3 दफ़ा पहले भी मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दफ़ा रिजेक्ट हुई है, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ पे 3 दफ़ा मार्केट का रिजेक्शन बनने के बाद अगर मार्केट अब ऊपर चली जाती है तो आपने रीटेस्ट का वेट ज़रूर करना है। आपने देखना है कि बीटीसी दोबारा से इसको एज अ सपोर्ट ले और 28,550 के ऊपर आपने दोबारा एंट्री लेनी है। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर ही जा रहा है तो आपने तब तक एंट्री नहीं लेनी जब तक ये रीटेस्ट ना कर ले। ठीक है जी, वैसे तो मैं अपडेट आपको करता रहूँगा। आगे चलते हैं अथीरियम के बारे में बात कर लेते हैं। अथीरियम के अंदर भी हमें सेम किस्म की एक चीज़ नज़र आ रही है, शायद आपने देख ली होगी कि हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो वही बना है जो पहले सपोर्ट एरिया था। ये देखें यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, अथीरियम बार बार यहाँ से वापस जा रहा था, लेकिन अभी ये एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे काम कर रहा है। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी अथीरियम की वो हमें कुछ इस जगह के ऊपर नज़र आएगी, ये इस जगह के ऊपर, और ये बनती है ऑलमोस्ट 2000 की रेजिस्टेंस, $2000 की। तो अभी एथीरियम जो है वो रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा भी अगर, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने जब भी रेजिस्टेंस के पास होता है तो आपने एग्ज़िट करना होता है। चाहे 1% प्रॉफिट आ रही हो, चाहे 10% आ रही हो, 100% आ रही हो, आपने देखना है कि अगर यहाँ पे जाता है आपने यहाँ पे एग्ज़िट करना है, आपने वो प्रॉफिट मिस नहीं करनी। अगर वापस आके दोबारा ऊपर जाता है तो आपने यहाँ पे रीटेस्ट करने का वेट करना है। रीटेस्ट करेगा, वहाँ पे हम एंट्री लेंगे और नेक्स्ट हम जो है वो इसमें प्रॉफिट निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पर एंट्री लेना क्या मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डेली कैंडल, अगर हम यहाँ पर 4 आवर या 2 आवर की कैंडल के ऊपर आते हैं तो आपको एक यहाँ पे बुलिश साइन जो है वो कुछ हद तक नज़र आएगा। ये देखें पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न बहुत मतलब होते हैं बुलिश, जो हमारी नज़रों से ओझल रह जाते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न है। अथीरियम जो है वो इसको पूरा करने के बाद हमें बहुत हद तक ऊपर भी देखने को मिल सकता है। और एक रिजेक्शन जो छोटा सा बनेगा वो 1835 के ऊपर जाके बनेगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अभी अगर आप अथीरियम के अंदर एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे जाते जाते आप कम से कम 4-5% की प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे जाके अथीरियम के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर भी आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई 8-10% की प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं अथीरियम से। अगर हम बाकी आल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो मोस्टली जो आल्ट कॉइन हैं वो आपको 1%, 2-3% तक पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो थोड़ा सा आप वेट करें। 1 दिन और 7 घंटे अभी बाकी हैं। फेड के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ लेने दें, उसके बाद आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। मेरा अपना जो पर्सनल माइंडसेट है वो इस हिसाब से ये है कि अमेरिका 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाएगा, क्योंकि 3 बैंक ऑलरेडी जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। एक सिल्वर गेट उसको शट डाउन कर दिया गया है, सिलिकॉन वैली को कर दिया गया है, एक और बैंक है उसका मुझे नाम याद नहीं है। तो ये 3 जो बैंक हैं इनको देखते हुए अमेरिका शायद अपने इंटरेस्ट रेट में कुछ हद तक कमी लेके आए। हालांकि ये जो फेड के इंटरेस्ट रेट हैं इनके बढ़ने से मार्केट के ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते हैं कि चलें जितना सोचा था उतने ही बढ़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़े। तो हमें उस लिहाज से थोड़ा बहुत मार्केट में जो है वो फ़ायदा देखने को मिल जाता है। तो अपनी जो एंट्री और एग्ज़िट है उनकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और
अभी मेरे ख्याल से 1 दिन और 7 घंटे वेट करने के बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए। वो जो भी मार्केट होगी, अगर तो बुलिश होगी तो हम लॉन्ग की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट बेरिश होगी तो वहाँ पे हमें शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है तो आप उससे दूर रहें। जो गैर मुस्लिम हैं वो तो बिल्कुल इसको सही समझते हैं और वो करें, लेकिन जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि वो जिस मकबा फ़िक्र को फॉलो कर रहे हैं वो उस लिहाज से अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग या परपेचुअल ट्रेडिंग जो है उसको फॉलो करें। खैर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये सारी लॉजिकल चीज़ें होती हैं और ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। इनमें से कोई भी हमारे पास ऐसा जादू नहीं होता जो हम चार्ट को देखे बिना आपको बता दें। हमने चार्टिंग करनी होती है। एनालिस्ट का काम ही यही होता है कि उसने एनालिसिस देना होता है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।